सन 3 हिजरी माह शाबान है और इस्लामी तारीख में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतारात में से सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया है। अब ये सैयदा हफ्सा कौन है? जिनका निकाह माह शाबान में सन 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। ये हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और इस्लाम की वो मुकद्दस खातून हैं कि जिसे पैगंबर का हरम, पैगंबर की इज्जत, पैगंबर की आले बैत होने का शर्फ हासिल हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से पहले इनका निकाह एक सहाबी हजरत उनैस इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था कि जो ग़ज़वा-ए बदर में शहीद हो गए थे। अब उनकी शहादत के बाद सन 3 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह फरमाया था। और ये वो खातून है कि जिनको अल्लाह ने ये मकाम भी अता किया कि खुद अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने उतर कर अल्लाह के नबी के सामने ये बात अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की जात फरमाते हैं कि ये जो आपकी ज़ौजा-ए मोहतरमा सैयदा हफ्सा हैं, इन्नहा सव्वामतुन कव्वामतुन, ये बहुत ज्यादा रोजे रखने वाली, बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं और मैंने इसे दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी और ज़ौजा बना दिया है। यही वो खातून थी कि जिन पर तबसरा करने के लिए जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा गया कि बताइए सैयदा हफ्सा कैसी हैं, अब यहां यह भी मलहूज रहे कि जब एक ही घर में एक ही आदमी निकाह के निकाह में दो औरतें हों, उनका आपस में मुकाबला होता है, उनकी आपस में मुखालफत भी होती है, आपस में जिद भी होती है, वहां पे उनकी टसल भी चलती है और वहां कोई आदमी तारीफ का जुमला कह दे तो फिर ये पता चलता है कि जिसके बारे में कहा गया वो वाकई बड़े कमाल का आदमी है। अब यहां पर ये दोनों एक ही घर में रहने वाली खवातीन हैं, ये दोनों पैगंबर की अज़वाज हैं, ये दोनों पैगंबर के घर में रहने वाली वो खवातीन हैं जिन्हें अल्लाह ने ईमान वालों की माएं करार दिया, उम्महातुल मोमिनीन। अब पूछा गया बताओ सैयदा हफ्सा कैसी औरत है? अब कमाल है, कुर्बान जाए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बलागत और फसाहत पर, कोई लंबे चौड़े जुमले नहीं कहे वो कैसी हैं, कोई लंबी तशरीह नहीं की, एक जुमला कहा। लेकिन जुमला क्या कहा? गोया कि आपने कूजे में दरिया और समुंदर को बंद कर दिया, सारी खूबियां बस एक जुमले में आ गई हैं। अब देखना कमाल के साथ वो जुमला क्या है। पूछा गया बताइए सैयदा हफ्सा कौन और कैसी है? फरमाया मैं क्या कहूं सैयदा हफ्सा कौन और कैसी है, बस ये समझ लो कि ये अपने बाप की बेटी है, फरूक आजम की बेटी है। जितनी अजमत वाले, जितने सिफात के हामिल, जितने जुर्रतमंद, जितने गैरतमंद, जितने दलेर, जितने बहादुर, जितने पैगंबर के आशिक, जितने पैगंबर के वफादार और जैसे पैगंबर के साथ ताल्लुक रखने वाले, इस्लाम का दर्द रखने वाले,
फरूक आजम हैं, एक सुई के बराबर भी उनकी बेटी भी अपने बाप से कम नहीं है, ये भी तो आखिर अपने बाप की बेटी है। ये जुमला कहा। ये वो पैगंबर की जोजा हैं जो शाबान सन 3 हिजरी में पैगंबर के निकाह में आई, और यही वो खातून है। आज दुनिया कहती है जब भी कोई मामला हो ना, उसका सारा नजला उठाकर मौलवियों के सर पर। अभी पिछले दिनों एक आदमी ने पैगंबर की सास और आपकी जो रिश्ते में मां लगती है, सास मां होती है, अजीम सहाबिया, अजीम खातून सैयदा हिंद रजी अल्लाह अन्हा की तौहीन कर दी, मिसाल दे दी एक। अब नफसमझी में दी है, जिहालत में दी है, नदानी में दी है। हम ये इस बात पर बज़िद नहीं है कि पैगंबर की अज़वाज मुतहरात या सहाबियात या सहाबा के बारे में उस शख्स के ऐसे गंदे नजरियात होंगे, नहीं। लेकिन मुआशरे में जो जिहालत है, लाइल्मी है, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी सीखा नहीं, उस लाइल्मी में बस एक बात जिक्र कर दी उसने। अब कहा क्या गया, मौलवियों ने नहीं बताया। गलती किसकी है? मौलवियों ने नहीं बताया कि भाई बताते ना सैयदा हिंद कौन है। जिसने एतराज किया उस बेचारे ने कभी मस्जिद में मौलवी का मुंह ही नहीं देखा, वरना कहां नहीं बताया गया कि यह सैयदा हिंद कौन है। इसलिए बताना भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के ये खादम, ये तालिब इल्म भी बताते हैं, मौलवी तो बताते ही बताते हैं। लिहाजा ये चीजें ज़हन में बिठा लीजिए। सैयदा हफ्सा पैगंबर का हरम, फारूक आजम की बेटी है, इस्लाम की एक मुकद्दस शख्सियत है, और मेरे नबी को इस पे इतना एतमाद था कि जितने अरसे तक सन 3 हिजरी से लेकर पैगंबर की लहरत तक जितना भी कुरान पाक मेरे नबी पे नाजिल हुआ वो लिखा जाता था चमड़ों पर, हड्डियों पर, दरख्तों की छालों पर। अब ये लिखा हुआ सारा कुरान किसके पास महफूज करना है? इसके लिए अगर मेरे नबी ने किसी का इंतखाब किया है, उसी को सैयदा हफ्सा कहते हैं। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। जिस कुरान ने क़यामत तक के लिए रहनुमाई का जरिया और सबब बनना था, उसूल और ज़ाब्ता-ए हयात है, उसे महफूज करके अल्लाह के नबी ने उम्मत तक पहुंचाना था। यह आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए मेरे पैगंबर ने जिन कंधों को इस्तेमाल किया है वो सैयदा हफ्सा के कंधे हैं। उनके पास कुरान ये लिखे हुए सारी जो अज्जा उनके पास। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। अब कुरान पाक वहां से इकट्ठा करके किताबी शक्ल बनाई जा रही है। सैयदा हफ्सा के घर से वो चीजें सारी नकूल उठा के लाई गई, उन्हें इकट्ठा करके कुरान बनाया गया। और फिर कुर्बान जब उम्मत के उस दौर की सोच पर इकट्ठा जब एक यकजा किताबी शक्ल में कुरान बना, अब उसको भी महफूज करने के लिए फिर वापस सैयदा हफ्सा के घर में, फिर कुरान उन्हीं के घर में। और फिर जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर के दौर के लिखे हुए और सिद्दीक़ अकबर के दौर के जमा किए हुए कुरान को पूरी दुनिया में नशर करना और फैलाना चाहा, तो कुरान फिर कहां से लिया? सैयदा हफ्सा के घर से। वही कुरान पाक लाकर उसकी नकूल तैयार करके पूरी दुनिया में फैला दी, जो आज पूरी दुनिया में हर मुसलमान के घर में मौजूद है। यह वो पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा है सैयदा हफ्सा। और सन 45 हिजरी में सैयदना
अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आपकी वफात हुई और आपके दौर में मदीना तैयबा के जो गवर्नर थे सैयदना मरवान बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया है। तो ये वाकया पेश आया शाबान सन 3 हिजरी में।